पैरासिटामोल फीवर की सबसे कॉमन मेडिसिन है, लेकिन क्या आपको पता है अगर किसी पेशेंट में इसकी हाई डोज हो जाए तो पेशेंट हाइपोथर्मिया में जा सकता है, जहाँ पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल है। अब सोचिए कि अगर किसी बच्चे में इसकी हाई डोज हो जाए तो क्या होगा। हाय, दिस इज डॉक्टर सारिका वर्मा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पैरासिटामोल के बारे में कि बच्चों में, एडल्ट्स में इसकी कितनी डोज देनी चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले पैरासिटामोल 3 फॉर्म में आती है, टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में और सुपोशरी फॉर्म में। सुपोशरी उन लोगों के लिए होती है जिनको माउथ के थ्रू ओरली मेडिसिन नहीं दिया जा सकता है। सुपोशरी का मतलब है कि लैट्रिन के रास्ते रेक्टम में मेडिसिन को डालते हैं। पहली बार पैरासिटामोल 1978 में बनाई गई थी। पैरासिटामोल मेडिसिन का जेनेरिक नेम है। ये आपको मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से मिलेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कैलपॉल है। कि और ब्रांड्स हैं डिस्प्रॉल, हेडेक्स, मेडिनॉल और पेनाडॉल। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो ये मेडिसिन ब्रेन में जाके उन केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक कर देती है जो हमें पेन और हाई टेम्परेचर की फीलिंग दिलाते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की कि हम पैरासिटामोल मेडिसिन को कब और किस केसेस में दे सकते हैं। तो पैरासिटामोल वाइडली यूज होती है फीवर के लिए और पेन के लिए। आपकी बॉडी में कहीं पर भी अगर मसल पेन है, टूथ पेन है, हेडेक है, एब्डोमिनल पेन है या फिर पीरियड पेन है, उस केस में आप पैरासिटामोल दे सकते हैं। इसके साथ ही पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में और सोर थ्रोट के केस में भी पैरासिटामोल दी जाती है। अब बात करते हैं पैरासिटामोल मेडिसिन के डोजेस के बारे में। तो ये मेडिसिन आप 24 आवर्स में 4 बार से ज़्यादा ना दें, या आप पेशेंट को एवरी 6 आवर्स दे सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप रिक्वायर्ड डोज से कम देते हैं तो भी ये मेडिसिन काम नहीं करेगी, आपका फीवर या पेन कम नहीं होगा। इसकी डोज जानना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं सिरप से। तो सिरप 120 mg और 250 mg के फॉर्म में अवेलेबल है। 6 साल के नीचे के बच्चों को 120 mg पैरासिटामोल सिरप्स दी जाती हैं, जिसमें 3 से 5 महीने के बच्चों को 2.5 ml, 6 to 23 मंथ्स को 5 ml और 2 से 3 साल के बच्चों को 7.5 ml और 4 से 5 साल के बच्चों को 10 ml एवरी 6 आवर्स ये मेडिसिन दी जाती है। 6 साल के ऊपर के बच्चों को 250 mg पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब करी जाती है, जिसमें 6 to 7 ईयर्स के बच्चों को 5 ml, 8 to 9 ईयर्स को 7.5 ml, 10 to 11 ईयर्स को 10 ml, 12 to 16 ईयर्स को 15 ml और 16 साल के ऊपर के लोगों को 20 ml एवरी 6 आवर्स प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात करते हैं टैबलेट्स की। तो ये टैबलेट के फॉर्म में 250 mg, 500 mg और 1000 mg यानी 1 ग्राम में अवेलेबल है, जिसमें 6 to 7 ईयर्स को 250 mg, 8 to 9 ईयर्स को 375 mg, 10 to 11 ईयर्स को 500 mg, 12 से 15 साल के लोगों को जिनका वेट 41 से 50 kgs के बीच में है उनको 750 mg और 16 ईयर्स के ऊपर के लोगों को जिनका वेट 50 kg प्लस है उनको 1 ग्राम यानी ऑलमोस्ट 2 टैबलेट्स एक साथ दी जाती हैं। ये टैबलेट्स एवरी 6 आवर्स आप रिपीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुपोशरीज की। तो सुपोशरी 60 mg, 125 mg और 250 mg के फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें 3 मंथ्स के नीचे के बच्चों को एक सुपोशरी 60 mg की दी जाती है। 3 मंथ से 1 ईयर तक के बच्चों को 2 सुपोशरी 60 mg के दिए जाते हैं और 1 से 5 साल तक के बच्चों को 2 सुपोशरी 125 mg के और 6 से 12 साल तक के बच्चों को 2 सुपोशरी 250 mg के रिकमेंड करे जाते हैं। अब बात करते हैं पैरासिटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स की। वैसे तो पैरासिटामोल एक बहुत ही सेफ ड्रग है, लेकिन कभी कभी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है एलर्जिक रिएक्शंस होना, जिसमें आपकी स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, फेस पे, थ्रोट में, नेक में या फिर टंग पे स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, सडन वेट लॉस हो सकता है, लिवर प्रॉब्लम्स, येलोइंग ऑफ आइज, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प, सोर थ्रोट हो सकता है। इसके साथ ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम, माउथ अल्सर और ब्लीडिंग भी हो सकती है। सुपोशरीज का सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो है रेडनेस या फिर सोरनेस अराउंड द रेक्टम एरिया। अब जानते हैं कि अगर पैरासिटामोल का ओवरडोज हो जाए तो उस केस में हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने एक की जगह पे 2 टैबलेट्स ले ली हैं तो यूजुअली कोई खास सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, बस आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि आप गर्म जगह पे रहें
और नेक्स्ट डोज 24 आवर्स के बाद ही लें। बट अगर इसका बहुत ज़्यादा हाई डोज हो गया है तो आपको लाइफ में बाद में चल के लिवर प्रॉब्लम या लिवर डैमेज हो सकता है। एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्वेटिंग, नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलता है। इस केस में आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। क्या पैरासीटामोल प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए सेफ है? तो यस, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए पैरासीटामोल एक सेफ मेडिसिन है जिसे हम ले सकते हैं। लेकिन पैरासीटामोल का कुछ अमाउंट ब्रेस्ट मिल्क में भी चला जाता है, इसलिए एडवाइस ये दिया जाता है कि आप इसकी लोएस्ट पॉसिबल डोज लें। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन कमेंट्स। टिल देन बाय बाय।